देखिए, जानकारी आप बताएं। आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अधिक मास क्या है? अधिक मास देखिए, श्रद्धा, भक्ति और भगवान नारायण की आराधना, प्रसन्नता का जो मार्ग है वही अधिक मास है। देखिए, 12 महीनों में जो सावन का महीना है वो भगवान भोलेनाथ का है। प्रत्येक महीने के सभी आराध्य देवता हैं, लेकिन जो अधिक मास था इसको मलमास भी कहते हैं, प्रदूषित मास भी कहते हैं, जो आश्विन पक्ष आज से शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है। ये प्रत्येक 3 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है, जिसे अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं और हमारे शास्त्रों में अधिक मास के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अधिक मास में भगवान की आराधना किया जाए तो अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, और इस समय तो कोरोना जैसी महामारी है, इसके कारण लोग बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। अधिक मास में कहीं नहीं जा सकते, तो मेरा धर्म नगरी पानीपत के सभी भक्तवृंदों से आग्रह है कि आज से जो अधिक मास प्रारंभ हुआ है, उस अधिक मास में आप सभी लोग घर पर रहें, और जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, नारायण को पाने के लिए, नारायण स्वरूप पति को पाने के लिए, महाराज एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप कुमाराय पतिते कुर्ते नमः। इस मंत्र का जाप करें। और जिन नारायण का इन पुरुषों के विवाह में दिक्कत आ रही है, सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक मंत्र का जप करना है, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तान सारणी तारणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोब्धवाम। आप सभी लोगों से निवेदन, अधिक मास में जो भी प्राणी भगवान नाम का संकीर्तन करता है, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करता है, राम कथा का पारायण करता है, उसे अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। आप सभी लोगों से निवेदन, इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, मल मास में आपके द्वारा थोड़ा सा भी पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि जो आपके धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर बैठकर आप साधना करें। जय पूजा पाठ के बारे में आप जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जो पुरुषोत्तम मास है ये नारायण का महीना है। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प तरु तर्दित विदुम्बिद पीताम्बर धारी। जो सबके हृदय में विराजमान गोविंद हैं, गोविंद को पाने का जो महीना है मेरे सज्जनों, बंधु बांधव, स्नेही स्वजनों, वह पुरुषोत्तम मास है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अगर आप अपने जीवन का कुछ ही क्षण गोविंद के चरणारविंदों में लगा दो, तो वैभव छावड़ा जी हमारा ही नहीं अपितु जो हमारे बंधु बांधव हैं वो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, कलिकाल में हम सबके दुख का कारण है भगवान की भक्ति से दूर जाना। अगर हमें भगवान नाम का आश्रय लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मैं तो एक बात जानता हूँ, इस पवित्र मास में, अधिक मास में, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, जिसे मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अगर हम भगवान नाम का आश्रय लें, जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। देखिए, श्राद्ध के बाद अमावस्या आती है, और अमावस्या में सभी पितरों के पितृ विसर्जन होता है। हमारे जो पितृ होते हैं इस मृत्युलोक में आते हैं, उनके निमित्त सभी कर्म करते हैं। इसके बाद तुरंत नवरात्रि शुरू होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होंगी, कारण कि प्रत्येक 3 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है, जिसे इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं। और जो हमारा सनातन धर्म है, जो पंचांग और वार तिथि योग के अनुसार तिथि और त्योहारों का चयन होता है, तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा समय निकल के एक अधिक मास बन जाता है, जिसे प्रदूषित मास कहते हैं। इस प्रदूषित मास को कोई भी देवता लेने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे नारायण ने कहा कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो, जो भगवान गोविंद है ना, उन्होंने जब इतनी 18,108 भ्रष्ट जो नारियां थी, उनको उन्होंने अपना बना लिया, तो मेरे गोविंद ने इस अधिक मास को भी उन्होंने अपना मास दिया और अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास।
आग्रह धर्मनगरी पानीपत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहाँ जो रह रहे हों बस वहीं रहें, सुरक्षित रहें। वहाँ रहकर आप भगवान नाम का आश्रय लें, नित्य अपना ही प्रतीति गोविंद के चरणार बिंदों में लगाएं। सुंदर प्रातःकाल के अपने प्रातःकाल उठते ही महाराज अपना जो दैनिक कार्य है उसको गृह कार्य है उससे निवृत्त होकर आप सुंदर अपने मंदिर प्रांगण में जाएं, वहाँ बैठें, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, जो संध्या है, जो अपनी दैनिक प्रतिक्रिया है, भगवान नाम का आश्रय लें। मुख्य रूप से जिन पुरुषों के विवाह में देरी हो रही है, सुंदर देवी को प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास में आप आज से ही शुरू होने जा रहा है एक बड़ा ही, देखिए पुरुषोत्तम मास में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जिन पुरुषों के विवाह में देरी हो रही है तो वह पुरुष जैसे वृंदावन में वह ब्रज की गोप गोपांगनाएं गोविंद को पाने के लिए महाराज यमुना के किनारे हैं, वहाँ रू रूदता कृष्ण लालसा, रो रो कर कृष्ण के दर्शन करने की जो उनके हृदय में लालसा होती थी तो उन्हें गोविंद को वह जो पाना चाहती थी। इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने भगवान की आराधना करी थी। बड़ा सुंदर मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप कुमाराय पतिते कुरते नमः। पति को, सुंदर पति को पाने के लिए देवियाँ इस मंत्र का जप करें और पत्नियां गोविंद को पाने के लिए इस मंत्र का जप करें और पुरुष सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करें। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तान सारणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी पुरुष को अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तान सारणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और स्त्री को सुंदर पति चाहिए, देवी को नारायण प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप कुमाराय पति के कुर्ते नमः। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, मन मास में, प्रदूषित मास में, जिस मास को कोई नहीं ले रहे थे, मेरे नारायण ने इसे अपना नाम दिया। इस मास में हम कुछ भी करें श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अत्यधिक फल की प्राप्ति कराता है। वृंदावन जाएं, गंगा में स्नान करें, तीर्थों का भ्रमण करें, भूखे को रोटी प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा, असहाय गौ ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा, ऐसे सत्कर्म करने से गाय जीवन का हर संताप हरा करती है। गाय मरे तो मानवता बिन मौत मरा करती है। जननी जनकर दूध पिलाती गाय पिलाती पयस्सुधा। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो मात्र हमें अमृत तुल्य दूध पिलाती है, लेकिन गाय हमें पयस्सुधा पिलाती है। कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच के टुकड़े को देखकर हमें अच्छी प्रतीति होती है, लेकिन मणि में जो सुंदरता होती है वह एक जौहरी ही बता सकता है। बस ये जो पुरुषोत्तम मास है ये कोई साधारण मास नहीं है। मेरे स्नेही स्वजनों बंधु बांधव, बड़े प्रेम से आपको जय श्री कृष्णा। आप अपने जीवन का जितना समय है, आप जिस धर्म से जुड़े हों, जिस इष्ट को मानते हों, वहाँ प्रतीति करें, वहाँ प्रेम करें, वास्तविक जीवन धन्य हो जाएगा। एक ग्रंथ नहीं, जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, आप वहाँ जाएं, बस वहाँ एक ही बात लिखी है, महाराज हम सब के दुख का कारण है, हम सब की जो समस्या अनेक समाधान एक, वह भगवान की भक्ति से दूर जाना। आप कुछ भी करो अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान से प्रेम करो। थोड़ा अपनी प्रतीति है भगवान के पास लगाओ। बहुत से लोग आते हैं और अपनी समस्या बता कर जाते हैं, लेकिन हम और आप किससे अपनी समस्या बताएं? हम तो बस अपने गोविंद से ही बता सकते हैं। आप भी ऐसा सिस्टम बनाएं, महाराज नित्य गौ सेवा करें। अपने द्वारा जो कमाया हुआ धन है, उस धन से सत्कर्म हो। जैसे आपने 1 लाख रुपए किसी गौशाला में दे दिया,
अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में बहुत से लोग भोजन करा रहे हैं, तो वो दान नहीं दे रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप गौशाला में 1 करोड़ रुपए दे दो, वो दान नहीं हुआ, वो आपकी मदद हुई। दान तो वह है जो अपने द्वारा, अपने हाथों के द्वारा सुंदर गाय को 2 रोटी खिलाई जाए, वो उसके मुख में जाए। लो 2 लाख दिए, 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, वो आप समिति की मदद हुई, हेल्प हुई। कोरोना में बहुत से लोग भोजन करा रहे हैं, वो आप मदद कर रहे हो। दान के अधिकारी तो इस पृथ्वी पर 3 हैं। सर्वप्रथम अपनी बेटी, बेटी के बाद बहन, और बहन के बाद ब्राह्मण। जो सतपात्र दान के अधिकारी 3 ही हैं। सर्वप्रथम अपनी बेटी को दान दें, बेटी के बाद अपनी बहन को दें, और बहन के बाद ब्राह्मण को दें, जो किसी मंदिर दिवालय में नित्य सुबह शाम भगवान की आराधना पूजा पाठ करता हो। और पड़ोस में बंधु बांधव, स्नेही स्वजन दरिद्र हों, जिन्हें उस धन की आवश्यकता हो, उनकी मदद करें। दान और मदद में, हेल्प में अंतर है। सबसे निवेदन, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी धर्म से जुड़ें, आप धर्म का आश्रय लें। 1 रोटी सर्वप्रथम गाय की, कुत्ते की, अगर ऐसा ही हम करने लग जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे वैभव भैया ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति आश्रित रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले मैं मॉडल टाउन से सुंदरकांड का पाठ करके जा रहा था। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद मैंने देखा तो लाइव फेसबुक में चल रहे थे हनुमान जो सभाएं होती हैं। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ ना, तो 8 मरले में आदरणीय श्रीमान जी मेरे को मिल ही गए। सबसे ज़्यादा धर्म की चीज़ें दिखाते रहते। पहली बात, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दिन रात 4 गुना उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें, ऐसी शुभकामनाएँ। बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी की श्री सेवा आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।